वेलकम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक अमलगामेशन ऑफ कंपनीज ये अपन कर रहे हैं। इसमें इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन फोर्थ करवाया था, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इसी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का है। ये आज अपन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के चिट्ठे 31 मार्च 16 को निम्न प्रकार से दो बैलेंस शीट दे रखी है और बी की 31 मार्च 16 को वर्टिकल फॉर्म में, आजकल जो नया फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड, इनकी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों की 10 रुपये वाले शेयर में 3 लाख और 80,000, फिर 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की एक ही है 1 लाख, फिर रिजर्व सरप्लस जनरल रिजर्व है एक का, P&L अकाउंट हैं दोनों के, करंट लायबिलिटी दोनों के क्रेडिटर हैं। इसी प्रकार से असेट्स में लैंड बिल्डिंग है एक ही, प्लांट मशीनरी है एक का, मोटर व्हीकल बी का, फर्नीचर बी का, फिर इंटेंजिबल में गुडविल है एक की 40,000, गुडविल है बी की 14,000, पेटेंट है ए के 40,000, फिर करंट असेट्स दोनों का स्टॉक है, डेटर है, कैश एट बैंक है। आगे क्या कहता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, उपरोक्त चिट्ठे की तिथि को दोनों कंपनियों ने एकीकरण क्रय के सद्भाव वाला करने और सी लिमिटेड के नाम से नई कंपनी की स्थापना करने का निश्चय किया, जो कि दोनों कंपनियों को निम्न शर्तों पर खरीदेगी। तो अमलगामेशन हो रहा है, ए और बी दोनों वेंडर कंपनियां हैं, दोनों मिलकर एक नई कंपनी बना रही हैं सी, तो सी परचेजर कंपनी हो जाएगी। अब जो कंडीशंस हैं, पहली बात, सी लिमिटेड की स्थापना 6 लाख रुपए की अधिकृत अंश पूंजी के साथ की जाएगी, जो कि 10 रुपये वाले 10,000 8% पूर्वाधिकार अंश और 10 रुपये वाले 50,000 इक्विटी अंशों में विभाजित होगी। तो सी की कैपिटल दे रखी है, पेडअप 6 लाख होगी, इसमें से 1 लाख के तो प्रेफरेंस शेयर होंगे 8% 10 रुपये वाले, और 5 लाख के 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर होंगे। सेकंड पॉइंट, सी लिमिटेड ए लिमिटेड की समस्त संपत्तियों बैंक में रोकड़ को छोड़कर परंतु ख्याति को लेते हुए 5,59,000 में खरीदेगी। तो ये एग्रीमेंट प्राइस है, ये पीसी का अमाउंट है 5,59,000। गुडविल को लेना है लेकिन बैंक बैलेंस को नहीं लेना। ए लिमिटेड की सभी असेट्स को 5,59 में लेगी सी। और इसका पेमेंट कैसे होगा, मोड ऑफ पेमेंट 1,09,000 तो नगद में दिया जाएगा, और बाकी जो पैसा बचेगा 4.5 लाख, उसके लिए 10 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश 12.5 रुपये अंश के हिसाब से यानी प्रीमियम पे दिए जाएंगे। ऐसे ही बी के लिए बात कर रहा है कि सी लिमिटेड बी की समस्त संपत्तियों बैंक में रोकड़ को छोड़कर परंतु ख्याति को लेते हुए 76,200 में खरीदेगी। यहाँ भी गुडविल को लेना है लेकिन बैंक बैलेंस को छोड़ना है। टोटल पीसी जो तय हुआ 76,200। अब इसका मोड ऑफ पेमेंट है 1,200 तो नगद, बाकी 10 रुपये वाले 12.5 रुपये के हिसाब से वही 2.5 रुपये प्रीमियम पे शेयर इशू करेगी। फोर्थ पॉइंट, सी लिमिटेड अपने समस्त पूर्वाधिकार अंश सम मूल्य पर और 6,000 इक्विटी अंश 12.5 रुपये प्रति अंश की दर पर जनता में भी इशू करेगी, जिसकी समस्त राशि आवेदन के साथ दे होगी। ये पब्लिक इशू है, प्रेफरेंस शेयर्स का भी और इक्विटी शेयर्स का भी। फोर्थ पॉइंट में आगे क्या कहता है, ए लिमिटेड ने अपने पूर्वाधिकारांशधारियों को प्रत्येक पूर्वाधिकारांश के लिए 10 रुपये नकद भुगतान किया। तो ये वेंडर कंपनी ए अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर रही है। समापन व्यय ए के इस प्रकार से हुए, ए के 1,000 और बी के 400, और सी के प्रारंभिक व्यय 3,600 रुपये के हुए। इनके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्गमन पर उसने 4750 रुपये अभिज्ञापन कमीशन का और भुगतान किया। तो ये लिक्विडेशन के खर्चे दे रखे हैं ए के और बी के, कुछ नहीं कहा गया, तो ये माना जाएगा कि ये ओल्ड कंपनी पे कर रही है अपने अपने खर्चे। और सी के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं और अंडर राइटिंग जो कमीशन के खर्चे हैं वो भी दे रखे हैं। आपको क्या करना है, ए की पुस्तकों को बंद करने के लिए जनरल प्रविष्टियाँ, सी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ और प्रारंभिक चिट्ठा, यह मानते हुए कि ख्याति को छोड़कर समस्त संपत्तियों को सी लिमिटेड पुस्तक मूल्यों पर दर्ज करती है। तो ए वेंडर कंपनी है, इसकी बुक्स को बंद करने के लिए एंट्रियाँ,
तो मैंने आपको एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी 17 एंट्रीज एक्सप्लेन की हुई हैं। इसमें बी की बुक्स नहीं पूछी हैं। बी की बुक्स बनानी हो तो एज सेम बनेगी जैसे ए की बन रही हैं। और सी जो कि नई कंपनी है उसकी बुक्स में, इससे पहले मैंने 4th क्वेश्चन में भी एंट्रीज बताई थी कैसे करते हैं। और आफ्टर अमलगामेशन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी देनी है। गुडविल सभी संपत्तियों को सी जो है बुक वैल्यू पर दर्ज कर रही है, गुडविल को छोड़कर, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। कैसे करेंगे अब आप इसको समझें क्वेश्चन को। अब देखिए, मैंने सबसे पहले इसमें एंट्रीज कर रखी हैं इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड जो कि वेंडर कंपनी है उसकी बुक्स क्लोज करनी है। हमेशा वेंडर कंपनी की बुक्स में एंट्रीज बुक वैल्यू पे होती हैं। तो मैंने आपको जब एंट्रीज एक्सप्लेन की थी, पहली एंट्री बताई थी असेट्स जो ले ली गई हैं। तो सारी असेट्स ली गई हैं, केवल बैंक बैलेंस नहीं लिया गया। तो जितनी भी असेट्स हैं उन सब का एक ही एंट्री में सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे। गुडविल ले या न ले एंट्री सेम होती है। तो गुडविल के सहित बैंक बैलेंस को छोड़कर एक ही बुक्स में आप सभी असेट्स के अकाउंट क्लोज कर दें। रियलाइजेशन अकाउंट DR2, जो असेट्स इसमें दी गई हैं बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे, टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, टू प्लांट मशीनरी 3,10,000, टू पेटेंट राइट 40,000, टू स्टॉक 70,000, टू डेटर्स 16,000। बैंक जो 32,000 है वो नहीं लिया है, तो ये इसके पास पड़ा रहेगा, वेंडर कंपनी के पास बैंक बैलेंस। बाकी सारी असेट्स उसने ले ली हैं, तो एक ही एंट्री के द्वारा एसेट साइड के सारे अकाउंट क्लोज हो गए। फिर मैंने बताया था, अब लायबिलिटी साइड में आप देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी होल्डर में ट्रांसफ़र कर दो, बताया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल DR2 इक्विटी शेयर होल्डर। बैलेंस शीट को देखकर एंट्री याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अकाउंट क्लोज करने हैं। तरीका आपको बताया हुआ है। इक्विटी कैपिटल को इक्विटी होल्डर में भेज दो, प्रेफरेंस कैपिटल को प्रेफरेंस होल्डर में भेज दो। तो थर्ड एंट्री 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल DR2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख। फिर जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट का बैलेंस ये होल्डर में भेज दो। जनरल रिजर्व DR, P&L DR टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो जनरल रिजर्व DR 1,60,000, P&L अकाउंट DR 18,000 और टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,78,000। ये भी अकाउंट बंद हो गए। फिर क्रेडिटर्स हैं, इसको भी अकाउंट को क्लोज कर दो। तो क्रेडिटर्स इसमें कहा था कि सी ने सभी असेट्स लिए हैं, लायबिलिटी नहीं ली, इसका मतलब। तो क्रेडिटर्स उसने लिए नहीं है, इसका मतलब क्रेडिटर्स की एंट्री नहीं होगी यहाँ। क्रेडिटर्स अकाउंट खुला रहेगा। जब इसको PC मिल जाएगा, PC का पेमेंट होने के बाद ही क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देगी, ऑटोमेटिकली अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट ओपन पड़ा रहने दो, क्योंकि उसने लिया नहीं था, क्रेडिटर नहीं लिए, इसको ओपन पड़ा रहने दो। तो आप देखेंगे 4 एंट्रीज के द्वारा बाकी सारे अकाउंट क्लोज हो गए। अब फिर PC ड्यू की एंट्री करो। सी लिमिटेड DR2 रियलाइजेशन, जो PC का अमाउंट तय हुआ था, एग्रीमेंट प्राइस था 5,59,000। फिर PC का पेमेंट रिसीव कर रही है वेंडर कंपनी, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट DR, शेयर आ रहे हैं इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड DR, इसके लिए इन्वेस्टमेंट है। और टू सी लिमिटेड 5,59,000। तो 5वीं एंट्री PC ड्यू और 6ठी एंट्री PC रिसीव। फिर अब पेमेंट करो, PC आने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर DR2 बैंक, वो खाता बंद हो जाएगा। क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दो, क्रेडिटर DR2 बैंक, क्रेडिटर अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर लिक्विडेशन के खर्चों की एंट्री कर दो, क्योंकि ओल्ड कंपनी पे कर रही है। रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक। फिर अब रियलाइजेशन अकाउंट बंद करेंगे, 16 एंट्री है ये, लॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो इसमें प्रॉफिट आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट DR, जितने भी डिफरेंस हो होल्डर में ट्रांसफ़र कर दो टू इक्विटी होल्डर। और अंततः इक्विटी होल्डर को फाइनल पेमेंट जो भी बचा हुआ है, इक्विटी होल्डर DR2 बैंक टू इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड। 4.5 लाख के तो इक्विटी शेयर ही पड़े थे, एज इट इज दे दो। और बैंक बैलेंस कितना है, मैंने नीचे कैश बुक बैंक कॉलम बनाया, बैंक अकाउंट बनाया है एक प्रकार से। तो इसका 32,000 तो बैंक बैलेंस पड़ा ही था, उसने लिया नहीं था। टू सी लिमिटेड जो PC का अमाउंट आया वो आ गया। बाई होल्डर को दे दिए 1 लाख, बाई क्रेडिटर को दे दिए 10,000, बाई खर्चे चुका दिए रियलाइजेशन 1,000, और जो बचा तो होल्डर को दे दीजिए
ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा 30,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर DR 480, टू बैंक 30,000 और टू इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड 450। इक्विटी होल्डर में भी बैलेंस इतना ही होगा, आप चेक कर लो। सेकंड एंट्री में 3 लाख से होल्डर क्रेडिट हुआ, फोर्थ एंट्री में 178 से हुआ, 478 हो गए। फिर आप देखिए 10th एंट्री में 2 से फिर क्रेडिट हुआ, 480 हो गए। तो 480 यहाँ पेमेंट हो गए, ऑटोमेटिकली सारे अकाउंट क्लोज हो गए। तो वैसे मैंने 17 एंट्री बताई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकली 11 एंट्रियाँ हुई। तो वो जो मैंने एंट्री बताई है उससे बाहर नहीं जाएंगे हम। आपको वो अच्छे से एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी जो मैंने बताई थी, इन द नेचर ऑफ परचेज, वो अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। तो ये ए लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज हो गई, पूछा गया था। बी लिमिटेड की बुक्स में एंट्री नहीं पूछी है, यदि पूछी हो तो एज सेम बी लिमिटेड की बुक्स में भी एंट्रियाँ होंगी एज सेम। अब हमें इसने ये रियलाइजेशन अकाउंटिंग मैंने नीचे बना के दिखाया हुआ है वर्किंग नोट में, जो प्रॉफिट निकाला हुआ है। अब आप एंट्री करो इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, जो परचेजर कंपनी है। पहले वो ए का बिजनेस परचेज करेगी, जो जो असेट्स ली है बुक वैल्यू पे ली है। गुडविल जो है वो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे अपन। तो लैंड बिल्डिंग लिया था DR, प्लांट मशीनरी DR, पेटेंट DR, स्टॉक DR, डेटर DR, गुडविल बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। लाइबिलिटी कोई ली नहीं थी तो टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड PC का अमाउंट 5,59,000। तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर आ गई 3,000 रुपये। एज सेम आप बी लिमिटेड का बिजनेस परचेज करो, तो जो जो असेट्स ली है सारी वो भी बुक वैल्यू पे लेनी है। मोटर व्हीकल DR, फर्नीचर DR, स्टॉक DR, डेटर DR, गुडविल बैलेंसिंग फिगर DR, टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, यहाँ भी 3,000 गुडविल आ जाएगी। अब जो पब्लिक इशू है पहले उसकी एंट्री किया करते हैं। बैंक अकाउंट DR, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर लेना। 1 लाख के तो प्रेफरेंस शेयर पार पे किए हैं और 6,000 इक्विटी शेयर 12.5 रुपये के रेट से 75,000 ये आ जाएगा थर्ड एंट्री में। तो पब्लिक इशू की एंट्री है। फिर इसको ट्रांसफ़र करो फोर्थ और फिफ्थ एंट्री में। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन DR टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। दोनों एंट्रियों में एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड लिख लेना, क्योंकि एक साथ हमने शेयर इशू किए। तो बैंक अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट थर्ड एंट्री में। फोर्थ में प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट DR टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फिफ्थ में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्स्थ एंट्री PC का पेमेंट करने की। तो पहले ए को पेमेंट करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड DR 5,59,000 टू बैंक 1,09,000। इसने 10 वाला शेयर 12.5 में दिया है, तो नई कंपनी के लिए प्रीमियम की एंट्री भी होगी, प्रॉफिट हो रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 36,000 शेयर दिए 10 वाले 360 के और बाकी प्रीमियम 90,000 रुपये। ये मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी यहाँ निकाले हुए हैं इसी एंट्री के नीचे 6 नंबर के। ऐसी 7 नंबर एंट्री बी लिमिटेड के लिक्विडेटर को पेमेंट करो। लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड DR टू बैंक 1,200 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको भी 10 वाला शेयर 12.5 में दिया है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैंने इसी एंट्री के नीचे निकाले हैं 6,000, तो 60,000 कैपिटल के और 15,000 प्रीमियम की। 8th एंट्री नई कंपनी जो खर्चे कर रही है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस DR, अंडर राइटिंग कमीशन DR टू बैंक 3,600 रुपये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, अंडर राइटिंग कमीशन 4,750 और पैसा जा रहा है 8350। अब नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट आप उसी वर्टिकल फॉर्मेट में बना देना। तो बैलेंस शीट में इधर शेयर कैपिटल आएगी, पहले एक शेयर होल्डर फंड में इशूड एंड सब्सक्राइब में इक्विटी शेयर आप देख लो कितने इशू किए हैं, अदर देन कैश और फोर कैश में तो जो पब्लिक को इशू किए हैं वो आएंगे। कितने थे पब्लिक को जो इशू किए हैं 60,000 के 6,000 शेयर हैं। और अदर देन कैश में जो 3,60,000 के तो ए को दिए हैं और 60,000 के बी को दिए, 4 20 वो आ जाएगी। और एक
फॉर कैश में 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल आएगी जो पब्लिक में इशू की हैं 1 लाख। फिर शेयर होल्डर फंड के बाद कोई रिजर्व सरप्लस हो वो इसमें नहीं है। फिर कोई लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी भी इसमें नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्योंकि शेयर इसने सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किए हैं तो रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। 5th एंट्री में 15,000 है, 6 में 90,000 है, 7th में 15,000 है, तो 1,20,000 पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। फिर असेट साइड में फिक्स असेट्स में लैंड बिल्डिंग केवल एक ही है, ले लेना। प्लांट मशीनरी केवल एक का है, ले लेना। फिर मोटर व्हीकल केवल बी का है, वो ले लेना। फर्नीचर यानी दोनों ऊपर जो एंट्रीज की हैं दोनों एंट्रियों को टोटल करते हुए हमें असेट्स लेनी है फर्नीचर। फिर गुडविल दोनों की जोड़ लेना, 3 और 3 6। पेटेंट राइट दोनों का जोड़ लेना जो भी है। फिर करंट असेट्स में स्टॉक दोनों का ऐड हो जाएगा, डेटर ऐड हो जाएंगे। बैंक बैलेंस लिया नहीं था, बैंक अकाउंट इसका खुद का बनाना, नई कंपनी का। 1,75 तो 3rd एंट्री में आया पैसा, और 6th एंट्री में पे किया 1,9, 7th में पे किया 1,200 और 8th में पे किया 8350। ये लेस कर देना तो बैंक बैलेंस आ जाएगा। इस प्रकार से आप सी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर अमलगामेशन, तो सी की एंट्रीज़ को देख के आप इजीली बैलेंस शीट बना सकते हो। तो आप बना देना। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको आप कंप्लीट क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, अच्छे से रिपीट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।